ओके, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंसेस। देखो ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है। देखो ट्रिगोनोमेट्री का तुम लोग को जब पढ़ाए होंगे आइडेंटिटी, तो उस वक्त हम बताए होंगे कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब आप लोग को बताया था ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्री मतलब होता है तुम्हारा थ्री और गोनो मतलब होता है तुम्हारा क्या, मेजरमेंट, ये हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब के मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, इस कॉल्ड हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का अगर एप्लीकेशन का बात करें तो हम बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आप एक पिलर के पास खड़े हैं, तो पिलर को बिना नापे अगर उसका हाइट पता करना तो बाय द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वी कैन फाइंड आउट। अगर आप छत पे नीचे किसी को देख रहे हैं तो कितना एंगल में देख रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई ये है आपका क्या बोलते हैं पोल से आप कितना दूरी पे खड़े हैं, ठीक है, तो बिना डिस्टेंस नापे वी कैन फाइंड आउट कि हाँ हम लोग कैसे निकाल सकते। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्री का क्या था, एप्लीकेशन था। इसी के लिए ट्रिगोनोमेट्री को लाया गया था मैथमेटिक्स में। तो अब उसी का एप्लीकेशन है ये हाइट एंड डिस्टेंसेस। यहाँ पे हम लोग वही सीखेंगे कि एक पिलर जो है इससे इतना दूरी पे है, इतना डिस्टेंस पे खड़ा है, इतना एंगल पे बन रहा है, तो बताइए उस पिलर का हाइट कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ये चैप्टर में क्या करेंगे, हम लोग करने वाले कवर करेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस वही होता है। तो अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा, दो एंगल के बारे में। कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये एक मान लीजिए पोल है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इस पोल को देख रहा है, इस तरीका से देख रहा है। तो जब देख रहा है तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये बन रहा है थीटा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, नीचे से ऊपर हम लोग देखेंगे, नीचे से ऊपर का तरफ कोई ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, तो इस एंगल थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, यू विल कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है और नीचे से हम लोग ऊपर देखेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए ये जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं तुम्हारा दूसरा, कि मान लीजिए कि एक इस तरीका से कोई ऊपर में है, यहाँ पे कोई है, ठीक है, और वो नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बना, वी विल कॉल इट, इसको दे देते θ1, ये हो जाएगा θ2, ठीक है। तो जब कभी भी कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है और जो एंगल बनेगा सच एंगल इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये θ1। अब देखिए गौर से देखिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। तो अब हम लोग जानते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हो तो ये जो क्रॉस क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये θ2 है, ठीक है। तो जब कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात होगा तो ऊपर में बना के नीचे θ2, ये दोनों एंगल सेम होगा। और हमेशा याद रखिएगा ये दोनों हमेशा क्या होता है, सेम होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बनाने का बाद फिर हम लोग इस पे काम करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का यही दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एग्जाम में बिना डायग्राम बनाए नहीं बनाइएगा, नहीं तो 0 मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस से प्रॉब्लम सम से आपको धीरे धीरे पढ़ के क्वेश्चन बनाना है और काम करना है। चलिए आइए, तो दो पार्ट हम लोग का कवर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन और तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो पार्ट अब हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें जानते हैं कि देखिए ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यूज, जैसा कि tan 30, ये सब जान लीजिए कितना होता है। tan 30 होता है 1/√2, सब जान के रखिए, बहुत यूज होगा, मैंने मैक्सिमम सब में ये बात यूज होने वाला है। tan 60 कितना होता है, जैसे इसका उल्टा, ठीक है, 30। और एक होता है tan 45, जो सबको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू 1, ठीक है। ये तीन वैल्यू रट जाइएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में एकदम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। पहला tan 30, tan 60 और tan कितना हो गया 45। कभी कभी इन केस कभी कभी आपको क्या मिलेगा, साइन आपका 45 मिलता है, ठीक है, cos 45 मिलता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 1/√2। और कभी कभी आपका साइन मिलेगा आपका 30 डिग्री, जो कि होगा 1/2, ठीक है, कभी कभी। बट ये जो तीन है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम में इसी को tan थीटा को बेस करके क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो ये हाइपोथेनिस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है, बोलो। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्राउन, मतलब P/P, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो अगर हम लोग नेमिंग देंगे इसको ABC,
तो हम लोग बोल देंगे ए बी बाई बी सी। सब यूज होने वाला है यहाँ पे जो जो हम लिख रहे हैं tan थीटा का। ठीक है कि tan थीटा का वैल्यू याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो p बाई बी होता है। ठीक है, तो p बाई बी हर वक्त नहीं लिखना है, इसको दिमाग में लिखना है, आपको नेमिंग करना है जो ट्रायंगल में दीजिएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, कॉट थीटा यहाँ यूज नहीं करना, मैक्सिमम सम में tan ही थीटा यूज होगा, चाहे कुछ भी बोले निकालने। ओके, तो ये सब वैल्यू के टर्म में आप लोग याद रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिए, क्या क्या वैल्यू यूज होने वाला है वो बता दिए। अब हम लोग जो है डिफरेंट सम्स माने डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे पहले। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम सम में नहीं आ रहा है, अभी आप लोग को हम डायग्राम सॉल्व करने बता रहे हैं, इस टाइप का डायग्राम आएगा तो कैसे एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो इसको हम चल रहे हैं मिटाने। ओके, पहला ठीक है डायग्राम देख लीजिए, सिंपल डायग्राम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका हाइट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एंगल दिया हुआ आपका 30 डिग्री, ये बेस दिया हुआ 10 मीटर, आपको बोला ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, ए बी, इस टाइप का सिंपल डायग्राम। तो अब देखिए ये ए बी है क्या, गौर से देखिए, दिस ए बी इज नथिंग बट द हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आइए, इसको पकड़िए P, इसको पकड़िए H, इसको पकड़िए B। तो देखिए आपको समझिएगा कैसे, देखिए सबसे पहले काम कैसे कीजिएगा, ये बेस दिया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ए बी वी नीड टू फाइंड। ठीक है, तो देखो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बेस मिलकर क्या बनता है, पहले हम बताए थे tan, तो मतलब ये सब में tan थीटा ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, लिख दिए। tan 30 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√3, ए बी का वैल्यू तो निकालना है x मान लीजिए, और बी सी दिया हुआ 10, तो फाइनली x इक्वल टू हो जाएगा 10/√3, ये हो गया इसका आंसर। tan 30 क्यों लगाए, tan 60 भी तो लगा सकते थे। यहाँ एंगल कितना दिया है, अच्छा, जो देगा वही ना लेंगे, tan से अपना मतलब से नहीं लगाना है, वहाँ सब 90 आपको डिग्री बोल में तो देगा। दिया हुआ है। 90 को यूज ही नहीं करना है, 90 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो अगर हिडन में एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता, मान लीजिए हम खड़े हैं तो हम परपेंडिकुलर हैं, आप जो जितना दूर हमसे खड़े हैं वो हो गया बेस, क्योंकि दोनों का सरफेस सेम है तो हो गया बेस। अब जितना एंगल हम तुमको देख रहे हैं वो एंगल है थीटा, तो बाय द हेल्प ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट कि कितना एंगल में हम तुमको देख रहे हैं। ओके, यही होगा, तो राइट एंगल नहीं देगा, 90 tan 90 अनडिफाइन होता है, तो कभी इम्पॉसिबल है। तो आप लोग को ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है और डिप्रेशन। ठीक है, 90 डिग्री वाला बस दिख रही नहीं, और जितना भी यहाँ ट्रायंगल बनेगा ज्यादातर 90 डिग्री ही होगा। आइए एक नया डायग्राम बनाते हैं इस टाइप का, ये एक है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से एक और गया इस टाइप का ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पे एक एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है, यहाँ पे एक एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है, राइट, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपको दिया कितना दिया हुआ 30 मीटर, ये मान लीजिए पोल का हाइट दिया हुआ, और ये हमको बेस निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो बीच में एक और पॉइंट ले लीजिए डी, तो ए बी डी सी ई, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, वो मेरे ऊपर है। क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा, हमको फाइंड आउट क्या करना है, आपका फाइंड करना है ये, उसके बाद ठीक है, फाइंड हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड करना है। लेकिन ए बी निकालने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग मान लीजिए, यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ आपका 18 मीटर। ठीक है, दो पोल है, एक पोल का हाइट है 30, एक है तुम्हारा 60, और ये यहाँ से एक आदमी देख रहा है इस पोल को, तो 45 बन रहा है, यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री। ये एक डायग्राम है। चलिए, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा दूसरा निकालने बोलेगा, वहीं से खिला होगा। तो ये देखो, ये दिया हुआ ये निकालना है, राइट, ये दिया हुआ ये निकालना है। तो देखो परपेंडिकुलर बाई बेस मिला हमको, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan, मतलब इसमें भी क्या लगेगा, tan। चलिए, तो अब हम लोग लिखेंगे tan 45, नेमिंग कर लीजिए, परपेंडिकुलर बाई बेस, ए ई बाई तुम्हारा हो जाएगा ए डी, ए बी ना, अच्छा ए ई होगा ना, ये वाला कर रहा है। तो ए मेरा दिया हुआ 30 और ए डी वी नीड टू फाइंड, तो लेट्स अज्यूम x एंड दिस इज y। x tan 45 1 होता है,
तो x इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 30 डिग्री, ए डी है, 30 मीटर। क्या? ए ई बाई ए डी। हाँ देखो ना, नेमिंग जो होगा वही होगा ना, एडी। ठीक है, सिंपल होगी। 1 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तब यहाँ दिखा देते। देखो tan 45 1 30 बाई x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का वैल्यू 30। तो अगर ये शॉर्टकट तरीका, अगर एग्जाम में tan 45 दिया हो और इनमें से कोई एक बोला निकालने, तो जो दिया हुआ वही आंसर होगा। अगर tan 45 दिया हुआ है और इन दोनों में से कोई एक निकालना हो, एक दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ वही आंसर है। अगर तो tan परपेंडिकुलर दिया हुआ तो बेस भी उतना ही होगा, और अगर बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर भी उतना ही होगा। कब? इन केस ऑफ 45 और कोई एंगल में नहीं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो फट से बनाने की जरूरत नहीं, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया सेकंड डायग्राम, हम लोग देख लिए। तो अभी हम प्रॉब्लम सम सॉल्व करने नहीं बता रहे, अभी क्या क्या प्रॉब्लम हमें डायग्राम मिलेगा वो पहले सीख लीजिए, क्योंकि डबल खटनी हो जाएगा। एक तो हम आपको डायग्राम बनाने सिखाएं, फिर आप लोग को सॉल्व करने सिखाएं, तो बेटर रही है कि सबसे पहले डायग्राम के थ्रू आप समझ लीजिए कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ, ठीक है, फिगर इन हाइट एंड डिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट हाउ टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ पिक्चर। ओके, तो चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए वाई फाइंड आउट कहाँ किया अभी हम लोग? अच्छा, वाई फाइंड आउट नहीं किए थे? कोई बात नहीं, तो चलो फिर से हम डायग्राम बना लेते छोटा सा। ठीक है, ये कितना दिया होता है? 30 ना, तो ये हम लोग निकाले। ठीक है, ये 45, ये दिया हुआ था 30 60 और 60 दिया हुआ था। ठीक है, 18 मीटर। ठीक है, तो ये अब हम लोग का निकल गया 30 मीटर। ये कितना निकल गया? 30, और ये 18 मीटर दिया। 30। तो अब अगेन देखो, बेस परपेंडिकुलर, अगेन हम लोग क्या लिखेंगे? tan 60 इक्वल टू BC बाई BD। ओके, tan 60 का वैल्यू √3, BC को मान लो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, और BD को मान लेते हैं y, तो y हो गया। सो y इक्वल टू कितना आया? 18 बाई √3। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई सीखिए। इससे पहले वाला हम लोग का सम में 10 बाई √3 आया था, तो ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, हम लोग 10 बाई √3 लिख दिए, ये आंसर होगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, यहाँ सीखिएगा, एक चीज यहाँ काम का है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा उल्टा वैल्यू, आप लोग बोले आंसर नहीं आ रहा। देखिए 18 को लिख सकते हैं हम लोग 6 × 3 लिख सकते हैं, ऐसा है ना। फिर देखो 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि आप लोग को ये सब बता चुके हैं हम। √3 × √3 कितना होता है? √3। क्लास 9 में सर्च चैप्टर था, उसमें मिलेगा, या वेस्ट बंगाल से अगर बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो 10 का सर्च चैप्टर में आपको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर था 9 में, वही लॉजिक से। ठीक है, तो देखो कैसे थोड़ा सीधा, देखिए सिंप्लीफाई सीखिए। अगर ये दोनों कट रहा है, 3 का मल्टीपल है, तो ऐसे लिखेंगे, और 3 √3, 3 को बनाया ये, अब देखो एक कड़ी है, तो फाइनली कितना आया? y इक्वल टू 6 √3, ये हो गया y का वैल्यू। वो नहीं लिखेंगे, तो एग्जाम में आपको ऐसा वैल्यू देगा जो कटेगा। ठीक है, ऐसा फालतू वैल्यू नहीं देगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो ज्यादा सम में आपको √3 अगर आया तो उसको रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, या तो फिर ऐसे करेंगे। हो गया y वैल्यू। तो हमको फाइंड आउट क्या करना था? AB करना था। तो AB इज नथिंग बट x + y। तो पहला निकला था मेरा कितना? 30, और ये मेरा कितना निकला? 6 √3। तो ये कितना हो गया बोलो? 36 √3। नहीं, छोड़ दीजिए इसे, वी कैन नॉट ऐड दिस टू वैल्यूज। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है, तो वी कैन नॉट ऐड टू डिफरेंट नंबर। ठीक है, ऐड नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। अब इसको एग्जाम में कभी कभी क्या बोल देता? अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब उसको सीखिए। ठीक है, अगर वो आंसर दे दिया तो 6, देखिए √3 का वैल्यू क्या होता है याद रखिएगा? 1.732। ठीक है, 2 का आपको रट जाना है। एक √3 का वैल्यू 1.732, और दूसरा होता है √2 का वैल्यू। ठीक है, 1.414। ये 2 का वैल्यू ज्यादातर सब में, मैक्सिमम सब में आपको यही 2 फंसेगा, या तो √2 या तो √3। तो इसका 2 वैल्यू रट जाइएगा, 1.732। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो सीधा। देखो 6 × 2 12, 6 3 18 19, 1 7 42, 1 43, 4 6 1 4 1 10। ठीक है, तो देखो 30 आ जाए। अब वी कैन ऐड,
अब देखो ये दोनों बन गया रैशनल नंबर। 40.392। हाँ 40.392। तो एग्जाम में ऐसे आपको खटाएगा, यूनिट लिखने मत भूलिएगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे खटाएगा। अब आइए अब नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग मूव करते हैं। आइए एक नया डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये आपका डायग्राम इस टाइप का मिलेगा, एक बड़ा पिलर जिसका हाइट है 18 मीटर, एक दूसरा पिलर जिससे छोटा है जिसका हाइट है 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ एडी। ये एडी का लेंथ क्या हो रहा है, ठीक है, कि दो पिलर है, एक ए बी और एक डी सी। तो डी सी से ए को देखा जा रहा है, डी से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है डी से ए, डी को डी से ए को देखा जा रहा है। ठीक है, कितना एंगल पे 30 डिग्री। डीसी से एबी को देखा जा रहा है। डी से देखा जा रहा है, अगर पॉइंट बोलिए अच्छा, डी से, point। डी से ए को देखा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही देखिएगा तो यहाँ एंगल कितना बना है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस है ए और डी में। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। चलिए अब ये टाइप का डायग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे, कीप इट इन योर माइंड। देखिए आप लोग गौर से देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, लेकिन ये एक रेक्टेंगल है। इसका एक और नाम दे देते हैं हम ABCDE, और ये है 18 मीटर, यहाँ से यहाँ तुम्हारा 18 मीटर है। ठीक है, तो अब देखो ये EDCB ये एक रेक्टेंगल है। कैसे समझा हम रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो यहाँ 90 यहाँ 90 है ना, और ये भी 90, तो रेक्टेंगल में तो चारों साइड 90 होता है, और ये लेंथ इक्वल है, और ये लेंथ इक्वल है, तो ये लेंथ इक्वल हो गया, और ये इक्वल हो गया, तो ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब सवाल ये उठता भाई कि एडी निकाले कैसे। अगर मान लीजिए ये फाइंड आउट आपको करना है, तो उसके लिए ये आपको चाहिए दिस AE वी नीड, तब हम लोग करेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, तो मेरा निकल जाएगा, है ना, तब कुछ हो सकता है। लेकिन हमको जब तक कि ये पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अब ब्रेन खटाइए, गौर से देखिए, ये टोटल कितना 18 है, ये कितना है छोटा सा 10, तो ये कितना होगा, ये भी 10 होगा, टोटल 18 है, ये 10 है, तो पीछे से कितना होगा 8 मीटर। हाँ हो गया, टोटल 18 है ना, ये लेंथ इक्वल है, ये 10 है तो ये भी 10, और टोटल 18 है, तो 8 और 10 मिलके ऐड हो जाएगा 18। हो गया पता, तो ये पता। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बेस, क्योंकि हमको बेस निकालना नहीं है, बट वी नीड टू फाइंड एडी। ठीक है, एडी। तो देखो ये क्या, गौर से देखो, ये हाइपोथेनिस है ना, हाइपोथेनिस, और ये क्या है, ये क्या, गौर से देखो परपेंडिकुलर। तो क्या हो रहा है तुम्हारा P/H क्या फंसता है, P/H some people have some for sin, yes sin थीटा होता है P/H। तो मतलब यहाँ पे tan नहीं लगेगा, क्या लगेगा, sin लगेगा। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट अब हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, क्या बोलेंगे, BCDE इज अ रेक्टेंगल। सो हम लोग बोल सकते हैं DC माने EB शुड बी इक्वल टू DC, ठीक है, विच इज 10 मीटर, एंड AE इज इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस BE, 10 18 माइनस 10 विच इज 8 मीटर। ठीक है, तो AE मेरा निकल गया। अब हम लोग आएंगे ट्रायंगल में, तब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल का नाम। जब भी 2-3 आ जाए ना तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, AED। सो परपेंडिकुलर है आपका AE, अब बेस कितना है, बेस नहीं, हाइपोथेनिस है तुम्हारा AD, विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो AE कितना है 8, AD वी नीड टू फाइंड। ओके, कीप इट लाइक दैट, साइन 30 हाफ। AD का वैल्यू कितना निकलेगा इसी तरह 16। ठीक है, तो A और D का डिस्टेंस कितना है 16 मीटर। ठीक है, ये लोग दोनों का डिस्टेंस कितना दूरी पे खड़ा है लोग, 16 मीटर पे, दैट्स ऑल। तो इस टाइप का एक डायग्राम आपको मिलेगा। इसी के लिए पहले हम डायग्राम सॉल्व करने सिखा दे रहे, सीख जाइए, उसके बाद तब फिर हम लोग सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग मूव करते हैं। ओके, देखिए एक नया डायग्राम अब हम लोग बनाते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल आया और 2 एंगल मिलेंगे। इससे पहले जो हम लोग किए एक ही एंगल था, राइट। अब देखो 2 एंगल इंसर्ट हो गए, एक एंगल इधर एक एंगल इधर, आपको फाइंड आउट करना, और ये आपको दे दिया। तब इस ट्रायंगल में आप गौर से देखिए 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, गौर से अगर देखिएगा तो एक ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है आपका ABD,
और एक ट्रायंगल है आपका ACD, ठीक है, ABD, और एक ट्रायंगल है आपका ACD। ये 3 ट्रायंगल है हम लोग के पास, ठीक है। अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें 3 ट्रायंगल हमको दिख रहा है, 1 2 और ये पूरा वाला 3। लेकिन कीप इट इन योर माइंड, अगर आप बोलिएगा सर ये पता है तो ये निकालने, नहीं, आपको सिर्फ काम करना है कि इसे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको काम करना है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में काम होगा। तो सिर्फ हम लोग ये वाला ट्रायंगल में काम करेंगे और एक पूरा होल वाला, मतलब ये ABC और ABD में काम होगा, इसमें काम नहीं होगा, बेकार है, ठीक है। अब हम लोग सम्स निकालने वाले, ये इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इसका है, ठीक है। तो अब हमको देखिए ये 2 निकालना है, फाइंड, वी नीड टू फाइंड, क्या करना है, फाइंड हमको निकालना है BC एंड AB, ठीक है। वी हैव टू फाइंड BC एंड है आपका AB। चलिए लेट्स ट्राई। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं Y, ठीक है। कोई भी एक ट्रायंगल धरिए जो आपको पसंद है, उसमें काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पहला वाला हम लोग लेते हैं, क्या है, ABC, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, AB by BC विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, बराबर है। चलिए तो यहाँ से कितना निकलेगा, AB का वैल्यू है Y और BC का वैल्यू है X और √3, तो यहाँ से Y हमको मिल गया √3x, ये बना इक्वेशन 1, ठीक है। तो जब कभी भी 2 आ जाए ना अननोन तो इक्वेशन 1 के सॉल्व होगा। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, राइट। फिर आ जाओ बड़ा वाला ट्रायंगल, गौर से देखिएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल है AB डिवाइडेड बाय क्या है, BD इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब देखिए BD कितना दिया हुआ, गौर से अगर आप लोग देखिएगा तो BD का जो वैल्यू है वो है आपका कितना, BC प्लस CD, ठीक है। AB का लेंथ हम लोग माने थे y और BC प्लस ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 1/√3। अब इसमें से कोई एक का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या तो x का या तो y का। तो हम लोग देख रहे हैं y का सिंपल वैल्यू है, तो हम लोग y को क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। कितना से रिप्लेस करेंगे, √3x डिवाइडेड बाई x प्लस 10 इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने सीखिए, कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो √3 तो रूट कट जाएगा, √3 3x बनेगा, ये बनेगा 3x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 10, 2x का वैल्यू आएगा x प्लस 10, ठीक है। और 2x इक्वल टू आ जाएगा 10 और x का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 5 मीटर, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा 5√3, यस सर 5√3 आएगा ना, देखो ना यहाँ पे इसका Yes, वैल्यू sir, पुट हाँ। करेंगे हम लोग, y इक्वल टू √3x, तो 5 मतलब हो जाएगा 5√3 मीटर, ये आपका हो गया y का वैल्यू, हो गया। तो इस टाइप का डायग्राम में हमेशा 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व होगा। इसमें कभी कभी रैशनलाइजेशन भी आता है, ठीक है, तो हम लोग रैशनलाइज भी कर सकते हैं। मैंने अगर हम लोग उल्टा वैल्यू ले लेते ना तो यहाँ पे रैशनलाइज आ जाता, वो भी हम बताएंगे, दिखाएंगे। माने यहाँ पे जो इतना आसानी से सॉल्व हो गया √3, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे √3 रह जाएगा, ठीक है, हम बता दे रहे, वो सिंप्लीफाई हम दिखा दे रहे, यहाँ का थोड़ा सा चेंज करके हम सिंप्लीफाई दिखा दे रहे कि कभी कभी ऐसा भी सिंप्लीफाई मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कर दे रहे, यहाँ इसको कर दे रहे x/x प्लस 10 इक्वल टू 1/√3। अगर ऐसा वैल्यू मिल गया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसी तरह सीखो, यहाँ पे तुमको ज्यादा जरूरत है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बना √3x, तो यहाँ बना x प्लस 10, x को इधर लाइएगा, -x इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है। यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाइए, तो बनेगा यहाँ पे √3 - 1x इक्वल टू 10। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, x का सब्जेक्ट बना के ये आ जाएगा आपका, ठीक है, x का वैल्यू। बट एग्जाम में ऐसा नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ना कैसे हो रहा है सिंप्लीफाई, यही सिंप्लीफाई आपको मिलेगा एग्जाम में।
ये जो कर देंगे तो इजीएस्ट वन था, लेकिन आपको ऐसा ही मिलने वाला है कि कॉमन लेंगे उसको नीचे भेजेंगे। इतने दूर समझ में आया ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई के रूट 3 इधर आया, कॉमन लेंगे क्योंकि एक रैशनल इरेशनल, तो ये लोग को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ऊपर में कुछ नहीं होगा, ठीक है, 10 ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा ये, और नीचे में देखो ए अलजेब्रा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी मिलके क्या बनता है, A minus a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर, अब b है यहाँ पे 1 तो 1 स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3 माइनस 1, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो फाइनली नीचे में कितना आया जी, कितना आया 2, 2 10 को कैंसिल आउट करके बन जाएगा 5 5 root 3 प्लस 1, ठीक है। अभी भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे अगेन किसका वैल्यू पुट करेंगे, रूट 3 का वैल्यू पुट करेंगे 1.732 प्लस 1, तो कितना बनेगा 5 इंटू 2.732। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 2 जा कितना होगा 10, 5 3 जा 15 और 16, 1 5 7 जा 35 36 कैरी 3 13, ठीक है। ये आ रहा, ये हो गया आपका आंसर। तो 13.66 मीटर ये हो गया x का वैल्यू। तो इस तरीका से ऐसे सॉल्व होगा, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंप्लीफिकेशन। हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादातर क्वेश्चन में ऐ सिंप्लीफाई आपको मिलेगा कि रैशनलाइज करना, करने के बाद कुछ कटेगा, उसके बाद रूट 3 का वैल्यू पुट करना। सीख जाइए, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सम को बस रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन सीधा समझ में आ रहा है बाबू, 2 से 3 टाइम इसको रोज खाना पीना खा के इसको प्रैक्टिस करते रहना है सिंप्लीफाई को, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई रटा गया, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है सिंप्लीफाई में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। चुप रहो, कर दिए। ओके। एक नया डायग्राम है, यहाँ पे गौर से देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ, ऊपर एंगल दिया हुआ मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 एक 60 दिया हुआ, और क्या बोला है कि ये जो हाइट है, इस हाइट से बेस का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपका 100 मीटर्स। तो आपको फाइंड आउट करना है ए बी का लेंथ, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में बताए थे कि ये जो होता है ये लाइन, और ये दूसरा का क्या होता है पैरेलल, तो ऑल्टरनेट एंगल ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी इसका पैरेलल होने के कारण ये हो जाएगा 60 डिग्री। एग्जाम में ऊपर बना के फिर नीचे ऐसे बनाएंगे और एरो देंगे, तो एरो बता रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये दोनों एंगल सेम होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ऑल्टरनेट दिखाने का जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। पीपल विल अंडरस्टैंड हाउ दे कम, ओके। चलिए अब देखिए कैसे निकाले, सीधा इतना तो हम बता दिए, कुछ आइडिया दो, ठीक है, कि ये और ये लेंथ कैसे निकाले हम लोग। सर वो क्योंकि ये एक साथ तो निकाल नहीं परपेंडिकुलर या tan थीटा लगाएंगे तो बेस निकल हाँ। जाएगा, फिर ऐड कर देंगे। हाँ, चल खेल खत्म हो गया, माने एक बारी ट्रायंगल में लगाएंगे, एक बारी ट्रायंगल में, फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। तो इन ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे किसमें, ए सी डी, और एक ट्रायंगल में काम होगा आपका बी सी डी, बी डी सी, ठीक है। बी डी सी और ए डी सी कर दो, ठीक है। दोनों का अलग अलग एक साथ सॉल्व करेंगे, चलिए। दोनों तो- का अलग अलग एक साथ। मैंने साइमल्टेनियसली, ओके ओके। चलिए क्या निकालना है आपको, बेस परपेंडिकुलर, आइए मारिए एडी, ये एडी नहीं, सबसे पहले होगा आपका सीडी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है आपका tan थीटा, तो CD बाई एडी मिलके क्या बनेगा tan 30 डिग्री, राइट। और यहाँ पे आपका बनेगा तुम्हारा CD बाई क्या बनेगा बीडी, BD, भाई कितना हो जाएगा BD, कितना हो जाएगा बोलो tan 60 डिग्री। चलिए सम खत्म हो गया। CD इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, तो CD का वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर, ये आपका x इज इक्वल टू 1/√3, तो x का वैल्यू कितना निकला √3 इंटू 100, तो 100√3 मीटर x का आंसर आ गया। CD अगेन यहाँ पे 100 पुट करेंगे, ये BD को y माना है, और यहाँ पे हो जाएगा √3, सो y इक्वल टू निकल जाएगा 100/√3, 100/√3, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, सम करना है, तो सम कीजिए, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई
विच इज 100√3 प्लस 100 बाय रूट 1/√3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लीजिए तो देखिए 100 ये √3 कट के हो जाएगा 100 इंटू 3 और ये प्लस आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड में आ जाएगा √3। तो कितना हो रहा है देखो, 300 और एक 400, 400 बाई √3। ठीक है, इसमें और छेड़छाड़ कीजिएगा तो इसका आंसर बनेगा 40/3 इंटू √3। ठीक है, या तो ये आंसर या तो ये आंसर होगा। रैशनलाइज कर दिए, रैशनलाइज कर दिए तो ये √3 बन गया और ऊपर में √3 बन गया। ठीक है, या तो ये आंसर हो या तो वो आंसर होगा। ये डायग्राम कंप्लीट होगी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए ये एक डायग्राम है, दोनों एक दूसरे का पॉइंट से एंगल बनाया है, 45 एक 30 और इसका एक हाइट दिया हुआ, आपको बोला ये बेस बताइए फिर दूसरा हाइट बताइए। तब देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ तो हम लोग ये निकाल लेंगे, फिर ये पता हो जाएगा तो फिर ये निकाल लेंगे, बस ये लॉजिक चेन। ठीक है, तो जो ट्रायंगल में काम होगा उसका नाम देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कितना लेंगे बोलो, tan थीटा कितना आएगा, 30 लेंगे। 40 का। देखो कौन ट्रायंगल में काम हो रहा है बाबू, ए बी सी, तो ए बी सी 30 है ना, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। तो ए बी जो है वो आपको दिया हुआ 36 और बी सी को वैसे ही रहने दीजिए, और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आपका आ गया 36√3 मीटर, ये निकल गया पहला वैल्यू। अब आ जाइए दूसरा ट्रायंगल में काम कीजिए। इन ट्रायंगल क्या है, बी सी बी डी, इन ट्रायंगल बी सी बी डी। चलिए बेस, अब देखिए बेस निकल गया बीसी, डीसी निकालना है तो होगा आपका डीसी बाई बीसी विच इज इक्वल टू कितना हो गया tan 45। तो आप लोग को बता चुके थे जब भी 45 आएगा तो मतलब जो एक का लेंथ है दूसरा का भी वही होगा। तो यहाँ पे डीसी भी कितना का इक्वल होगा, 36√3 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब डायग्राम देख लीजिए, इजी लग रहा है सॉल्व फटफट हुआ, लेकिन डायग्राम में हाइट एंड डिस्टेंस बनाना कमाल है। तो बन गया तो सम बन जाएगा, समझ में आ रहा है। डायग्राम देख के आप लोग लग रहा है कि हार्ड है, कुछ ही नहीं है, बस परपेंडिकुलर बेस सब में ज्यादातर एक ही काम करना है, परपेंडिकुलर बेस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक दिया हुआ एक निकालेंगे, फिर उसका हेल्प से कुछ और निकालेंगे, एक दो का सिंप्लीफाई हार्ड है, बाकी सबका तो इजी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में आपको हार्ड लगेगा उसका डायग्राम बनाना। तो कैसे डायग्राम बनाया जाएगा धीरे, जिसका इंग्लिश जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा से आप लोग कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आफरीन मैम से पढ़ती है तो आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा से कर लीजिएगा, और अगर हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रहा मतलब इंग्लिश वीक है। ओके ठीक है, चलिए रखिए। ओके, तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सम्स करने वाले। इससे पहले हम बता चुके कि हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे कैसे आपका डायग्राम मिलेगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाया जाए। चलिए तो आइए एमएल अग्रवाल का हम लोग एक्सरसाइज 20 सॉल्व करने वाले हैं। पहला सम हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है हम पढ़ दे रहे, रीड कर ले रहे। आप लोग के पास भी बुक होगा तो देख लीजिएगा। अ रिवर इज 60 मीटर वाइड, अ ट्री ऑफ अननोन हाइट इज वन बैंक and the angle of the top of the tree from the point exactly opposite to the foot of the tree on the other bank is 30. Find the height of the tree. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रिवर है, मान लीजिए ये रिवर है, दिस इज द रिवर। ये रिवर का विड्थ कितना दिया हुआ है 60 मीटर। ये रिवर का दो पॉइंट होगा ना, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर। तो बोल रहा है एक पॉइंट पे ट्री यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या है ट्री है, और बोल रहा है ये ट्री को अदर पॉइंट से जब देखा जा रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री, इसका हाइट क्या होगा, यही है डायग्राम। ठीक है, दिस इज द रिवर, ये तुम्हारा क्या ये रिवर है, दिस इज द रिवर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में बोलता है प्रॉब्लम सम कि पढ़िएगा धीरे धीरे और डायग्राम बनाइएगा। क्या आपको बोला था कि जो आपका रिवर है वो 60 मीटर
चौड़ा है उसका विड्थ है, और फिर बोल रहा है कि रिवर का एक पॉइंट से ट्री है, एक पॉइंट पे ट्री और दूसरा पॉइंट से ट्री का क्या बोल रहे हैं, इसका टॉप को देखा जा रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर टॉप को देख के 30 डिग्री बन रहा है तो आप ये बताइए कि ट्री का हाइट कितना है। तो देखो यहाँ कोई चढ़ नहीं रहा ट्री के ऊपर, ये दरिया का इस पार से ही पता लगा ले रहा है कि हाइट कितना है ट्री का। ठीक है, तो हम बताए थे ना ट्रिग्नोमेट्री का ही काम है। तो आइए सबसे पहले देखिए हाइट और ये क्या बेस, हाइट बेस मिलके क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस मिलके क्या होता है आपका tan थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग कर दीजिए ए बी, ये हो गया सी। ठीक है तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ दी ट्री, बी इसको मान लीजिए ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि AC बाय क्या हो जाएगा BC। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3, और AC जो है आपका x और BC जो है वो 60 मीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करना वेरी सिंपल है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 60/√3। देखिए ऐसा सॉल्व करने आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि 60 रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे 20 × 3 और नीचे है √3। जब भी याद रखिएगा 3√3 कटेगा तो ये पूरा कटेगा और ये बचेगा √3, तो फाइनली आ जाएगा 20√3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। और कभी कभी अगर आपको डॉट में बोला आंसर लाने तो हम लोग क्या करेंगे √3 का वैल्यू पुट कर देंगे, इसको रेडी है ना 173। तो शायद ये कितना आएगा बोलो तो, मल्टीप्लाई करके शायद 34 समथिंग कुछ आएगा। 34 कितना आएगा ये 34.64। 34.64। ठीक है मीटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जल्दी के लिए हम यहाँ पे कर लिए, लेकिन आप लोगों को तो मल्टीप्लाई करके करना है। चलिए, तो ये पहला सम्स था, वेरी सिंपल सम्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड fall to the ground without being detached. The top of the broken part touches the ground at the angle 38 degree 30 second at a 0.6 meter from the foot of the tree. ठीक है, तो कैलकुलेट द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन, और दूसरा बोला ओरिजिनल हाइट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्री था, मान लीजिए एक ट्री है, ये दिस इज द ट्री, ओके दिस इज ट्री। ठीक है, ये ट्री है। अब तूफान आया तो मान लीजिए इतना दूर से कटा, तूफान आया कट माने गिरा, अब ये गिर रहा, दिस इज गिरा, ये गिरा। ठीक है, ये आपका गिर गया ये ट्री। ओके, तो अब तुमसे ये बोल रहा है कि जब तूफान आया गिरा, गिरने के बाद ये ग्राउंड से कितना एंगल पे गिरा है, कितना एंगल बना रहा है हाइपोटेन्यूज। ठीक है 38 डिग्री। देखो यहाँ पे सेकंड भी दे दिया 30 सेकंड, एग्जाम में अगर ऐसा मिला तो इसका टेबल्स आपको जरूर दिया हुआ है। तो 30 डिग्री ये डैश दिया हुआ मतलब ये सेकंड है। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट एंड ग्राउंड इतना एट 0.6 मीटर, जितना दूर पे गिरा है माने ये ग्राउंड से। ठीक है, ये ट्री का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ 60। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हाइट कितना होगा और ये ओरिजिनल हाइट कितना होगा, ये क्वेश्चन पहले पैरेलल में कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ये मान लीजिए ट्री है। ठीक है, ये ट्री को गिर के ऐसा गिरने के बाद 38 डिग्री इतना सेकंड पे ये बना। तो अब इसका पूछ रहा वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 38 डिग्री और इसका वैल्यू, इसका टेबल्स पीछे में दिया हुआ था, टेबल से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो tan 38 डिग्री यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद तब फिर काम करेंगे, ये तो गड़बड़ होगा। कितना ये 38, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया हुआ मिलेगा 38 डिग्री, यहाँ से ढूंढेंगे। ठीक है, ये आपका 38 यहाँ पे। ठीक है, 38 और 30 सेकंड, तो 30 सेकंड कहाँ, यहाँ 30 सेकंड वाला रूम में आएंगे, ये वाला रूम में। तो आपको मिल जाएगा कितना 7954। ठीक है, .7954 ये इसका वैल्यू है, .7954 ये इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए टेबल से। चलिए ये सम करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक ट्री था, तूफान आया, तूफान आने के कारण ट्री का कुछ हिस्सा कट के गिरा ग्राउंड में, और जब वो गिरा तो गिरने के बाद ग्राउंड से कितना दूरी पे गिरा 6 मीटर, और वो एंगल कितना बनाया जब गिरा था। तो अब देखिए ये गिरा, आप लोग गौर से देखिए, ये तो गिरा हुआ पार्ट है, तो एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा ना। ये तो हम दिखा रहे कि ये ट्री था। ठीक है, इसका एक्चुअल डायग्राम हम दिखा दे रहे कि ये मान लीजिए ओरिजिनल ट्री है। ठीक है, ये ओरिजिनल ट्री है।
ठीक है, ये ओरिजिनल ट्री है, ये ओरिजिनल ट्री। अब तूफान आया, विंड आया और ये ट्री गिरा यहाँ से, इतना दूर से कटा, तब गिरने के बाद आपका ट्री ऐसा हो गया। ठीक है, ये आपका ट्री इतना दूर कट के गिर गया। तो यहाँ से दूरी कितना दिया हुआ था? 6 मीटर। तो पहले ये ट्री था, ये मान लीजिए ये नहीं था, ये ट्री है। ये ट्री इतना दूर से कटा विंड के थ्रू और कट के ये गिर गया, ये बात। तो ये आपका डायग्राम। तो ये हाइट निकालना और ये टूटा हुआ हाइट निकालना। तो नाम दे दीजिए ABC और ये टूटा हुआ हाइट। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो दोनों का ऐड करके वो पूरा और ये एंगल आपका कितना दिया हुआ? 38 डिग्री। कितना था? 30 सेकेंड। 30 सेकंड। और इसका वैल्यू कितना था? ठीक है, 0.7954 0.754। तो ये वाला हाइट निकालेंगे AB। तो लेट हाइट ऑफ द ब्रोकन ट्री, ठीक है, ट्री BX, इसको लिख दिए, इसको मान लिया X। कितना है? तो आइए फॉर्मूला लगाइए। AB बाई क्या होगा? BC इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे tan 38 डिग्री 30 सेकेंड। सेकेंड को हम लोग डैश लिखेंगे, हो गया। AB को मान लिया X, BC कितना दिया हुआ? 6, और ये tan कितना दिया हुआ है? ये कितना है? 0.7954। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? ये कितना आएगा बोलो? तो देखो 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 2 32, कैरी हुआ 3, 6 9 54, 3 57, कैरी हो गया 5, 7 6 42, 42 से 5 47। ठीक है, 4 डिजिट बाद ये आ गया आपका इतना मीटर। इसको अप्रॉक्स मानिएगा तो 477 मीटर, 4.77। ये किसका हाइट निकला? ब्रोकन ट्री का। ये ट्री का निकल, इतना दूर निकल गया। अब इसका निकालो। इसका कैसे निकाले? क्योंकि अगर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ोगे तो ये एंगल तो आपको दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप गौर से देखिए। अगर आप गौर से देखिएगा कि ये पार्ट टूट के गिरा है, ये पार्ट है ना ट्री, दिस इज द ट्री। तो मतलब अगर हम लोग हाइपोथेन्यूज निकाल देते तो ये टूटा हुआ का लेंथ निकल जाता। ठीक है, नहीं ये जो हम इंग्लिश लिखे गलत है, ब्रोकन ट्री नहीं है ये। ठीक है, लेट दी हाइट ऑफ द ट्री है। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, नॉट ब्रोकन। ब्रोकन तो अब निकाल रहे हैं हम। समझ में बात ना, कि ये देखो ये हाइट था, अब ये टूट के गिरा, तो मतलब वो जो टूटा हुआ हाइट है वो दिस इज नथिंग बट हाइपोथेन्यूज। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साइन का। ठीक है, हाइपोथेन्यूज निकालना है तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे साइन 38 डिग्री 30 सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेन्यूज। तो AB बाई यहाँ पे आ जाएगा AC। तो AB अभी हम लोग निकाला है, कितना निकाले? 4.77 और AC वी नीड टू फाइंड, राइट। उसको ऐसे रहने दो। साइन 38 इसका वैल्यू अब हम लोग को क्या करना होगा? देखना होगा इसका टेबल में, इसका टेबल में है कितना। तो इसका टेबल में साइन वी नीड टू फाइंड साइन 38। ठीक है, 38 और 30 डॉट 6088 नहीं .6225। तो ये आपका .6225 इक्वल टू 4.77 डिवाइडेड बाई AC। इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना डेंजर वैल्यू एग्जाम में आपको देगा नहीं। एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड वैल्यू देगा, निकाल लीजिए कितना होगा, बताओ जल्दी। ठीक है, 7.66 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये AC निकला क्या चीज? ब्रोकन ट्री। और ये निकला आफ्टर ब्रोकिंग द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे टोटल ट्री। ठीक है, तो ये देखो फाइंड लेट द हाइट आफ्टर ब्रोकन। यहाँ पे थोड़ा सा लेट जो हो रहा है यहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हाइट मारते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट दी हाइट ऑफ द ट्री
आफ्टर ब्रोकन, ब्रेकिंग। ठीक है। एस एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओके। अब सही है क्योंकि ब्रेकिंग पार्ट का हम लोग निकाले अब टोटल, तो इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ये 7.66 और 4.76 ये लोग दोनों का ऐड कर दोगे तो हाइट ऑफ द ट्री निकल जाए। तो यही क्वेश्चन हो गया। था। हाँ ये बन गया। ओके एक नया क्वेश्चन है यहाँ पे बोला फ्रॉम अ बोट 30 मीटर अवे फ्रॉम द वर्टिकल क्लिफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द वर्टिकल कॉन्क्रीट पिलर एट द एज ऑफ द क्लिफ आर इतना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक मान लीजिए तुम्हारा क्या है क्लिफ है, ठीक है। ये क्लिफ से एक दूरी है बोट का, कितना दूरी है भाई 300 मीटर दूरी पे एक बोट है यहाँ, इस टाइप का एक बोट है। और इस जो ये जो पिलर है, ये पिलर का ऊपर सॉरी ये जो क्लिफ है, ये क्लिफ के ऊपर एक पिलर रखा हुआ, तो पिलर से इस एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और पिलर से सॉरी इसका क्लिफ से मैंने ये पॉइंट से और ये पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 55.40, तो ये आपका दिया हुआ है तुम्हारा 55.40 और ये एंगल जो आपका दिया हुआ है, ये एंगल ये इतना दिया हुआ, ये एंगल आपका दिया हुआ है तुम्हारा कितना 54 डिग्री 27। तो आपसे क्वेश्चन क्या फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, ठीक है, हाइट ऑफ द पिलर निकालना है। ओके तो देखिए आपको ये दिया हुआ, ये निकाल लीजिए, ये यहाँ से यहाँ आपका क्लिप, ये आपका क्लिप और ये है पिलर, दिस इज पिलर। फाइंड का करना, आपको हाइट ऑफ द पिलर निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। ओके आइए देखिए पहले ये दिया हुआ ये निकाल ले, है ना, अब फिर ये निकाल लेंगे, फिर पूरा निकाल लेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, इन ट्रायंगल नाम दे दीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए सी, इसका नाम दीजिए डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल हम लोग काम करें छोटा वाला ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी सी बाई सी डी इक्वल टू tan कितना हो जाएगा आपका, ये छोटा वाला है ये वाला 55.40 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री 40 सेकेंड। तो बी सी आपका निकालना है, इसको मान लीजिए x, तो ये आ गया वो नीचे क्या BC बाई सी डी डायग्राम देखिए, सी डी मेरा दिया हुआ 300 और ये tan 55 का वैल्यू कितना है, कितना है क्या ओके। तो tan 55 डिग्री 40 सेकेंड इसका वैल्यू क्या होगा, 0 पॉइंट कितना है बोलो 4659। 4659, ये इसका हो गया वैल्यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 0 2 खा जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 9 27, गड़बड़ हो रहा है, ये 7 होगा, फिर ये भी 7 होगा और यहाँ आएगा तुम्हारा 1, तो 18 और 1 19, 1 आएगा 4 12 हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। 2 0 खा जाएगा मतलब यहाँ होगा, इतना मीटर होगा, ठीक है। 139.77। हाँ 13 हाँ और 3 जगह बाहर 9.7, ठीक है, ये आ गया फाइनल। एक्स निकल गया, अब एक्स निकल गया। अब देखो बड़ा ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे, बड़ा ट्रायंगल में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी बड़ा वाला ट्रायंगल में काम होगा। तो अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी बाई सी डी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, tan कितना डिग्री है 54 डिग्री 20 सेकेंड। तो ए सी देखिए गौर से देखिएगा, तो ये हाइट को हम लोग y मान लिया, तो आपका हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 300 मीटर इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है बोलो तो tan 54 का 0.3916। ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का वैल्यू तुम पुट कर देना। एक्स प्लस वाई इक्वल टू पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए तो सही कितना आएगा। तो अगेन 2 0 खा जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 3 कम 3 और 1 4,
3 9 27, 3 3 9 और 2 11, 2 डिजिट 4 था, 2 खा जाएगा तो ये आ जाएगा मीटर। तो फाइनली y इक्वल टू आ जाएगा 117.46 माइनस, ठीक है, 139। तो उल्टा का आ रहा, अरे तब वैल्यू लगा उल्टा ले लिया, ये वैल्यू उल्टा हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो छोटा छोटा हो जा रहा है, तो मतलब कैसे छोटा हो रहा है? अच्छा हाँ, यहाँ पे दूसरा वैल्यू होगी, मतलब ये वैल्यू आपका होगा, किसका वैल्यू होगा, tan 55 डिग्री 40 सेकेंड का वैल्यू उल्टा हो गया, ये वैल्यू यहाँ आएगा, ठीक है। तुम लोग उल्टा वैल्यू हमको बता दिए, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली ये आप ये वैल्यू आपका आने वाला 117.46 मीटर, ठीक है, ये आएगा 117.46 मीटर। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू कितना लिखा था हम लोग बोलो तो 0.4 कितना था, 0.4659। 659 ये आया, राइट। अब इसको करोगे तो यहाँ कितना आया था, 139 था ना, 139.77। अब सही है, अब इसको उल्टा कर देंगे तो 139.77 माइनस 117.46, इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू लेने में मिस्टेक हो गया था, tan 55 डिग्री और 40 सेकेंड का वैल्यू है तुम्हारा कितना 39.16, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 22.31। 22.31, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्या निकल गया, y। आपको निकालने क्या बोला था, हाइट ऑफ दी, क्या बोला था, पिलर। तो हम लोग बोल देंगे हाइट ऑफ दी पिलर इज इक्वल टू 22.31 मीटर, ठीक है। तो डायग्राम देखिए, जैसे जैसे बोला वैसे डायग्राम बना दिए। अब नेक्स्ट डायग्राम में अब हम लोग आते हैं, ठीक है, चलिए ओके। चलिए एक नया क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें क्या बोला, एरोप्लेन व्हेन फ्लाई एट अ हाइट 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, पासेस वर्टिकली बिलो दी अनदर प्लेन। मतलब एक ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड से एक प्लेन उड़ा, कितना वो हाइट पे, यहाँ से यहाँ ये प्लेन हाइट है कितना 3125, ओके। और फिर इस किसके उड़ा, माने ये एक प्लेन है यहाँ पे और इसके ऊपर एक और प्लेन है, तो ये प्लेन का बारे में बात हो रहा है। क्या बोल रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another, ठीक है, another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the, क्या बोला, from the same point on the ground is इतना, माने ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है, ये दोनों का ग्राउंड से, ये दोनों का ग्राउंड से कितना है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60। तब सवाल ये उठता भाई 30 और 60 किसको देंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बड़ा वाला एंगल हमेशा अंदर होगा, ये तुम्हारा होगा 60 और ये हो जाएगा 30, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। यही बोला था, द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट इंस्टेंट, माने ये दो प्लेन का डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा, माने वी हैव टू फाइंड y, ओके। तो अब देखिए इस ये जो अभी हम लोग क्लिप वाला बना है, इन लोग उससे मिलता जुलता है, डायग्राम देखो उससे मिलता जुलता है, गौर से देखो। उसमें क्लिप में क्या था, ये वैल्यू दिया हुआ था 300 मीटर, हम लोग ये निकाला था, इसमें ये दिया हुआ, तो संबंध गया और कोई दम नहीं इसमें, बस जो था डायग्राम था। डायग्राम समझ में आया कि एक प्लेन जो ग्राउंड से उसका हाइट था वर्टिकली 3125, वो किसका बिलो से पास कर रहा था, एक और प्लेन, ठीक है, जिसका हाइट हमको नहीं पता। और जब उन दोनों को ग्राउंड से देखा गया तो एंगल ऑफ क्या बोला, एलिवेशन, मतलब एरो यहाँ देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 और 30 दोनों पे, दोनों। तो अब ये पता है, ये सॉरी ये पता है, ये निकाल लो। तो फाइनली अब हम लोग निकाल लेंगे, नाम दे दो ABCD, ये है 90 डिग्री। तो हम लोग काम कर रहे हैं कि इसमें इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल का नाम दे दो D, तो लिख देंगे DC यानी DBC,
ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू कितना होगा बोलो? tan 60 इक्वल टू होगा 3125 डिवाइडेड बाई, इसको मान लीजिए x, ये x नहीं वही x होगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3125 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से x निकाल लो। क्या ये 3 से कट रहा है क्या? 3 10 या 112, नहीं 3 से नहीं कट रहा, लीव इट लाइक दैट। हो गया, ये हो गया x का वैल्यू, x निकल गया। अब हम लोग ये y निकाले, तो y निकालने के लिए पूरा करना होगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब y प्लस 3125 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ कितना हो जाएगा? x, राइट। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ओके, एंड y प्लस 3125 डिवाइडेड बाई 3125 बाई √3। √3 ऊपर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई सीखो, √3 ऊपर आ गया तो फाइनली हो जाएगा आपका y प्लस 3125, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ रहा है 1/√3, ये हो रहा फाइनली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 3125, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा फ्रॉम द सेम पॉइंट 30, 60 एंड 30, ठीक है, 30 एंड 60। ओके, आइए एक सम लेते हैं जिसमें बोला एरोप्लेन व्हेन फ्लाई एट अ हाइट 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of two plane from the same point on the ground is 30 and 60 respectively। जैसा दिया हुआ ऑर्डर मेंटेन करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट एनी इंस्टेंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये मान लीजिए एक प्लेन है, ये ग्राउंड से इसका हाइट कितना है? 3125, ठीक है। ये पास कर रहा है एक और प्लेन जो पहले से है, ठीक है। तो जब ये दोनों पॉइंट को ये देखा गया कहाँ से? ग्राउंड से। तो ये लोग एंगल कितना बनाए? 30 और 60, यही बोला है 30 और 60, मतलब जो छोटा प्लेन है तो छोटा एंगल बनाया है 30, ठीक है। और ये जो बड़ा प्लेन ये बड़ा एंगल बनाया है कितना? 60, ठीक है। तो आपको बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन, मैंने एडी का लेंथ पूछा, इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो अभी देखो इससे पहले जो हम लोग डायग्राम बनाए थे क्लिप वाला और पिलर वाला, देखो लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पे पिलर में क्या था? ये 300 मीटर दिया हुआ था, ये निकालना था। यहाँ पे ये दिया हुआ, ये निकालना। तो लॉजिक दोनों में सेम लगेगा, बस सम खत्म हो गया। आइए नेमिंग कर दीजिए ABCD, ए बी, ये डी है, ये बी है, ये सी, ये है 90 डिग्री। तो हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल DBC, ठीक है। तो देखो tan थीटा, तो tan कौन वाला? 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 3125 डिवाइडेड बाई y। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो फाइनली आ गया ये 3125 डिवाइडेड बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, y का वैल्यू आएगा 3125√3 मीटर। ये आपका निकल गया y का वैल्यू। ओके, नाउ अब देखो ये अंदर ये वाला पता हो गया हमको। अब बड़ा वाला ट्रायंगल कर सकते हैं, तो आओ काम करो। इन ट्रायंगल कितना करो? ABC, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में आपका लिखेंगे कितना? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हाइट, देखिए ये पूरा हाइट मतलब के x प्लस 3125 डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या होगा? ये हाइट तो y है और y वी नो डेट, तो सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और x प्लस 3125 डिवाइडेड बाई 3125√3, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगी तो देखो √3 मिलके 3 बनेगा, तो 3 इंटू 3125 आएगा और इक्वल टू y प्लस 3125। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो इसको x का तरह ट्रीट करो, इसको पकड़ो, देखो 3x, इसको पकड़ो x, सब्ट्रैक्ट होके कितना होगा? 2x, मतलब कि y इक्वल टू आएगा ट्वाइस ऑफ 3125। अब इसका डबल कर दीजिए 650, ठीक है, 6025 मीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई फिर से बता दे रहे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ √3
√3 मिलके 3 हो गए, 3 इंटू 3 125। अब इसको x का तरह ट्रीट करो, इसको 3x समझो, इसको 3x समझो और इसको x समझो। तो देखो 3x से x जाएगा, कितना बचेगा 2x, 6250 होगा। ठीक है, ये आपका ये आ गया, 6250 ठीक है। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये 6250 होगा, सॉरी हाँ 6250 होगा, उल्टा लिख दिया। तो जो भी है तो हम जो सिंप्लीफाइड जो बताया, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इतना बड़ा वैल्यू, फिर इसे सब्ट्रैक्ट, तो इसको एज ए एक्स ट्रीट मानिए, 3x माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट होके 2x, अब डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो सिंपलेस्ट सिंप्लीफाई बताया, ठीक है, इस तरीके से भागिएगा। तो देखिए डायग्राम हम लोग इससे पहले वाला जो बना है सेम है, ठीक है। लॉजिक आप देखिएगा सब में आपको सेम मिल रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको देखिए जो डायग्राम हम बता चुके उसी में से एक डायग्राम आपका फंसेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं फंसेगा, ठीक है। कि एक प्लेन था, वो एक और दूसरा प्लेन का नीचे से पास कर रहा था, तो जब पास कर रहा था तो ग्राउंड से उसका मीटर कितना मीटर दूरी पे का 3125 मीटर पे था। और फिर जब एक पॉइंट से देखा गया ये दोनों प्लेन को, तो दोनों एंगल कितना बना है 30 एक 60, ये दोनों दिया हुआ था, तो ऑर्डर वाइज मेंटेन करना, जो पहले आया पहले लिख देंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद काम करने का तरीका, ये गिवन है, ये निकाल लिए, फिर ये निकाल लिए, ये पूरा लेके काम किए, आंसर आ गया। ओके, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग एक सम्स लेते हैं 18 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर, ठीक है, ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 45 टू 30। मैंने ये बोल रहा है कि ये मान लीजिए ये एक सन है, ठीक है, दिस इज द सन, ठीक है, ये सन जब, ठीक है, 45 टू 30 हुआ 30 टू 45 हुआ, तो इसका 10 मीटर हाइट इंक्रीज करिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जब ये 10 मीटर हाइट इंक्रीज करिए, ये बोल रहा है। अब इसको समझेंगे, द, ठीक है, वर्टिकल शैडो ऑफ द लेवल ऑफ द ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर, वर्टिकल यही है ना तुम्हारा 10 मीटर, ठीक है, बाय when the altitude of the sun change from 45 to 30। अब देखो यहाँ पे दो एंगल है 45 और 30, कौन सा डायरेक्शन लेंगे, यहाँ पे खेला। तो जब कभी भी ऐसा ट्रायंगल आ गया, ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर, तो हमेशा याद रखना नजदीक में वो एंगल होगा जो बड़ा है। कैसे समझेंगे हम बड़ा है, तो देखो ये 90, ये अगर करीब आते आएगा तो 90 से मिलेगा, तो मतलब 45 पहले मिलेगा और 30 बाद में, समझ में आया लॉजिक। तो ऐसे याद रखेंगे, जब भी दो एंगल आएगा और ये ट्रायंगल बनेगा तो अंदर में हमेशा बड़ा वाला एंगल आएगा, फिक्स्ड है ये डायग्राम में। और 10 मीटर कभी भी इधर मत देना, ये है शैडो, देखो ये आदमी है, ये आदमी का शैडो ऐसा बनता है, तब ऐसा बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ पहले था, फिर यहाँ हुआ, तो जब यहाँ हुआ तो 10 मीटर बोल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर कभी नहीं बढ़ेगा, ये अगर यहाँ लिख दिए 10 मीटर सब रॉन्ग हो गया, हमेशा ये वाला 10 मीटर होगा, कीप इट इन योर माइंड, इस टाइप का सब। जब कभी भी सन शैडो बोलेगा और इंक्रीज बोल रहा है, तो इंक्रीज बोलेगा तो ये वाला हमेशा लिखिएगा, ये वाला मत लिखिएगा ना, तो x प्लस 10 होगा, हाँ। तो नाम दे दो x, ये दे दो y, इसका नाम दे दो a b c d। तो देखो दो ट्रायंगल में काम होगा, एक ट्रायंगल है a b d, दूसरा ट्रायंगल है तुम्हारा क्या a b c। तो पहले किस में काम करें, देखो किस में काम है, जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो, क्योंकि दो इक्वेशन बने। तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे इन ट्रायंगल, पहला वाला ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, देखो ए बी बाई बी सी इक्वल टू कितना होगा tan 45। तो आप लोग को बताए थे जब भी 45 होगा तो बेस हाइपोथेसिस क्या होता है, सेम हो जाता है, तो मतलब x बाई वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से x वैल्यू कितना निकला y हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ए बी बाई बी डी, तो ए बी का वैल्यू है y और बी डी इज नथिंग बट x प्लस 10, ठीक है। अब देखो y को रिप्लेस कर दो x से, ठीक है, तो हमको निकालना है क्या वो देख लीजिए, फाइंड दी, आपको निकालना बोला हाइट ऑफ द टावर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकालना, मैंने ये टावर का हाइट निकालना, मैंने y निकालना, तो हम लोग y को रखेंगे और x को रिप्लेस कर देंगे y से, ठीक है, ठीक है। तो ए बी मेरा है y, तो यहाँ tan 30 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू, एक मिनट, ए बी वाई यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे y डिवाइडेड बाई x प्लस 10 इक्वल टू 1/√3,
तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू x प्लस 10। तो x इक्वल टू y है, तो ये बन जाएगा y प्लस 10, ये y इधर आएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस y इक्वल टू 10। देखिए ऐसा आप लोग को सिंप्लीफाई सब सिखा चुके हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1y इक्वल टू 10। तो फाइनली y इक्वल टू आएगा 10/√3 माइनस 1। ये सब डायग्राम हम बता चुके हैं पहले कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इसी के लिए हम यहाँ जल्दी बता नहीं रहे। ठीक है, सेम डायग्राम आपको बता चुके हैं वैल्यू लेके। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व होगा। और ये वाला भी कैलकुलेशन आप लोग को बता चुके हैं, यहाँ पे रैशनलाइज होगा। तो जब रैशनलाइज कीजिएगा तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 2 मिलेगा, 2 इसको काट देगा और ये बनेगा 5 ऑफ √3 प्लस 1। √3 का वैल्यू होता है 1.372, तो ये हो जाएगा 2. ठीक है 732 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 5 2 10, 15 1 16, 35 और 1 36, 7 दूना 5 दूना 10, 3 13। कितना डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, 3 हो गया। यही आंसर। ठीक है आंसर। तो ये डायग्राम का कैलकुलेशन हम बता चुके, इसी के लिए हम जल्दी भागे। बस जो डायग्राम बनाना सन वाला जब भी है, एल्टीट्यूड तो दिमाग में बसा लीजिए, बड़ा एंगल अंदर होगा, छोटा एंगल बाहर, और ये 10 मीटर। इंक्रीज जब भी शैडो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कभी कभी करता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में डिक्रीज कर देता है, जो भी होगा वो इधर होगा, इधर नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, संबंध में। चलिए ओके, चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 25 नंबर। ठीक है 25 नंबर क्या बोल रहा है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर, माने 2 टावर है। ठीक है, दोनों टावर का डिस्टेंस, इन लोग दोनों का दूरी कितना है, 140 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर आगे क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। तो मान लीजिए ये 2 टावर है। ठीक है, ये 2 टावर की क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने नीचे से देखा जा रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। ये मान लीजिए अगर इसको T1 पकड़ लीजिए और इसको T2। ठीक है, तो आपको बोल रहा है एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। तो फर्स्ट टावर का टॉप से यहाँ से एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना बन रहा है, व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। ठीक है 30 डिग्री। एंड इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 60 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ठीक है, मतलब ये समझ में आया कि दोनों का हाइट जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल करना या ठीक नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे बना देते हैं ताकि वो ठीक रहे। ठीक है, ये दोनों का बेस है। ठीक है, तो फर्स्ट टावर से आपको देखा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। अच्छा, मैंने यहाँ से देखा जा रहा है इसको यहाँ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री। ओके, ये टावर 1 है, ये टावर 2 है। और फिर बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर, सेकंड टावर का हाइट कितना है, 60 मीटर। ओके, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो फर्स्ट टावर का हाइट कितना होगा, ये है आपका डायग्राम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा, कि कभी मिस्टेक हो गया ठीक है फिर दोबारा बनाएंगे। तो क्वेश्चन बोला क्या था कि सेकंड टावर का टॉप से, ठीक है, फर्स्ट टावर का टॉप को अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, टॉप का बात हुआ, बॉटम का नहीं बना दिए। ओके, बस यही आपका क्या है क्वेश्चन है। अब इसको देखते हुए हमको क्या करना है, सम करना है। चलिए अब देखिए गौर से देखिए, ये अलग टाइप आप लोग को डायग्राम बता दें, शुरू में सब डायग्राम वी हैव डिस्कस। तो देखो ये वही डायग्राम है, अगर गौर से देखोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या इक्वल है, मतलब ये 140 है तो ये कितना होगा 140, और ये लेंथ इक्वल है। ये अगर 60 है तो ये जनाब कितना होंगे 60 होंगे। ये हमको नहीं मालूम, इसको y मान लो। ठीक है, इसको y मान लो। तो अब देखो ये पता 30 डिग्री, तो y नहीं निकल जाएगा, सब खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं। अब इसको नेमिंग कर दो a, ठीक है, b, ये हो गया c, ये है d और ये है e। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे क्या, tan थीटा में। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर है तुम्हारा AD, अब बेस कितना है यहाँ पे DE। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है सीधा 1/√3, और AD हाउ मच y, और ये कितना है 140। हो गया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो y इक्वल टू कितना निकलेगा
140/√3। ठीक है, ये आपका हो गया y का वैल्यू। ठीक है, ये आ गया y का वैल्यू। तो हमको क्या बोला था, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर निकालना, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो देखो ये y निकला इतना। ठीक है, हमको बोला हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, तो हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो। देखो y प्लस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो y कितना है 140/√3 प्लस कितना हो जाएगा 60। ओके, अब ऐड कर दो दोनों, कितना हो एलसीएम एलसीएम लेके, एलसीएम लोगे तो 140 प्लस 60√3 डिवाइडेड बाई √3। ओके, अब इन लोग को ऐड कर दो, डॉट में आंसर आएगा, और क्या कर सकते हैं, और कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो इसको रूट थ्री कट नहीं सकता। नहीं, ये √3 कैसे कटेगा, तो प्लस में इम्पॉसिबल है इसको काटना। ठीक है, तो 140 प्लस 60 इंटू 1.732 ये आ रहा, डिवाइडेड बाई √3। करो कैलकुल की, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। ये हो जाएगा 140। ठीक है, प्लस देखो 6 इंटू 2 कितना होता है 12, 6 3 18 119, 6 7 जा 42 और 143। ओके, और यहाँ पे कितना होगा 6 1 जा 6 और 4 10, ये होगा। तो 3 डिजिट बार था, 2 डिजिट बार होगा, ये हो जाएगा 103 डिवाइडेड बाई √3। ओके, इन दोनों का ऐड करो, देखो 140 और 100 कितना होगा 240, मैंने 243.92 डिवाइडेड बाई √3। यही हो गया आपका आंसर, और इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। दिस इज द फाइनल आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब 26 नंबर हम लोग करते हैं। इसमें क्या बोला, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 8 मीटर। ठीक है, हाँ, एज ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, एट द टॉप फ्रॉम द 8 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस इज इन द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द बेस इज 30 and 40 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन ये बोला कि मान लीजिए कि आप एक यहाँ से खड़े हैं, खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 शिप को। तो जब 2 शिप को आप देखें, कितना मीटर टॉल बिल्डिंग पे खड़े हैं आप, 80 मीटर टॉल बिल्डिंग में खड़े, यहाँ पे 2 शिप को आप देख रहे हैं, दिस इज अदर 2 शिप। ठीक है, ये 2 शिप को देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो एक ही लाइन पे, तो आपको कितना एंगल बना, एक जगह बना आपका तुम्हारा 30 और दूसरा कितना बना 40। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम, ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 40। ठीक है, कि हम लोग बाहर वाले को 30 में हम बताए थे ना कि जब भी एक का अंदर एक होगा तो जो करीब होगा 90 से वो 40 होगा, बताए थे ना, ये लॉजिक दिए थे कि जब भी आपको डायग्राम बनाना है तो अंदर में हमेशा बड़ा एंगल होगा। ठीक है, यही बोला था क्वेश्चन कि द ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप 2 शिप, ये शिप है मान लो, ये S1 है, ये S2, ये 2 शिप। ये बोला ये दोनों शिप का डिस्टेंस कितना है, ये आपका क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, गिव अप टू नियरेस्ट मीटर, मैंने डॉट में आएगा उसको कन्वर्ट कर देना है। चलिए देखिए, गौर से देखिए, ये एक ट्राइंगल है AB और C, ये एक ट्राइंगल है ना ABS1 और ABS2, ये ट्राइंगल 2 ट्राइंगल। तो सबसे पहले इसमें काम करेंगे हम लोग, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABS1 क्या लिखेंगे हम लोग बोलो, AB/BS1 इक्वल टू tan 40 डिग्री। ठीक है, tan 40 का वैल्यू कितना है, tan 40 का वैल्यू जब हम लोग को यहाँ पे टेबल से निकालना होगा, tan 40 का वैल्यू, tan 40 का वैल्यू। ठीक है, कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो AB का हो गया 80। ओके, तो ये देखो तुम्हारा AB का वैल्यू हो गया 80 और BS1 को मान ली x, तो ये आ गया x। और tan 40 का वैल्यू कितना होगा अगर हम लोग टेबल से निकालेंगे तो आपका आता है 0.839। ठीक है, ये आ गया। चलिए, यहाँ से बहुत ही डेंजर वैल्यू आ रहा है, अरे बाप। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आया, ठीक है 80,000/8 डिवाइडेड बाई 0.839, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, नो नीड टू सिंप्लीफाई। आगे अभी हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि हमको खाली x नहीं निकालना, हमको y भी निकालना है। ठीक है, हमको y भी निकालना है, राइट। तो अभी जस्ट कीप इट लाइक दैट। अब हम लोग आते हैं दूसरा इसमें, ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा इसमें कि ये AB था, ये बेस था। अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BSS2 में निकाल।
ओके, तो देखिए पहला वाला ट्रायंगल हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल में आ रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल ABS2 क्या है आपका, AB बाई आपका हो जाएगा BS2। तो AB तो आपका सेम है 80 मीटर, ठीक है, और BS2 तो BS2 कितना है आपका, BS2 है आपका x प्लस वाई, और ठीक है यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू ये, राइट। तो फिर ये इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 80√3। यहाँ से y का वैल्यू निकालना, तो देखो y इक्वल टू आएगा 80√3 को मल्टीप्लाई करो आपस में, तो 80 इंटू 1.732, ठीक है। 8 2 16 होगा, 8 3 24 और 1 25, कैरी 2, 8 7 56 और 2 57 58 और कैरी 5, 8 1 8 5 30, ठीक है। तो 3 डिजिट बांटता है, 2 डिजिट बाद होगा ये वाला 138 आ गया और माइनस एक्स, सो 138.56 माइनस, देखिए ये इसका वैल्यू कितना आता है, यहाँ हम लोग कैलकुलेट करके निकाल देते हैं कितना आया था 95.35, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वो होगा y का वैल्यू, ठीक है। यही y आपका आंसर है, ठीक है। तो कितना आएगा देखो 131, 5 से 3 जाएगा बचेगा 2, ठीक है। 8 से 5 जाएगा आपका बचेगा 3 और 3 से 9 जाएगा, 13 से 9 जाएगा बचेगा 4। ये हो गया आपका आंसर 43.21 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो दोनों शिप में दूरी कितना था, नियरेस्ट मीटर बोला था, तो हम लोग लिख देंगे y इक्वल टू 43 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ओके, एक नया क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। इसमें क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप A and B as observed from the top of the lighthouse 60 meter high are 60 and 45 respectively if two ship are on the opposite side। देखिए शिप वाले तो क्वेश्चन किए थे हम लोग, कितना नंबर याद है, हम लोग किए थे ना भी 26 नंबर किए थे, क्या थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता, वहाँ पे जो हम लोग एक जो डायग्राम बनाया था ये वाला था ना, ऐसा कुछ ऐसा था ना। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ऑपोजिट साइड है ठीक तो है, यहाँ पे एक वर्ड बोला था, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला बनाया था ना 40 मीटर और ये वाला, राइट। तो ये आपका 80 मीटर था, ठीक है, और ये शिप S1 था और ये शिप S2 था। यहाँ पे आपका 40 था और ये आपका कितना था 30 था। तो देखो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था, तो ये वाला एंगल बनाना बहुत ज़रूरी, ये वाला एंगल और ये वाला, ठीक है। तो ये वाला 40 था और ये वाला 30 था, ये एंगल बना के ये एरो देना था। दिस इज द परफेक्ट डायग्राम ऑफ द प्रीवियस वन, ठीक है। वाला उसको करेक्ट कर लेना, ये क्योंकि डिप्रेशन बोला है तो ऊपर से एरो देना जरूरी है, यहाँ पे एंगल बनाना जरूरी है। वो तो हम रफ डायग्राम बना ली, बट एक्चुअल वो प्रीवियस वाला का माने कितना नंबर भी बनाया था 26 नंबर का ये डायग्राम हो, दिस इज द 26 नंबर डायग्राम, इसको अच्छा से कर लेना। नेक्स्ट अब देखो इसमें क्या बोला है, सेम है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन ये दोनों जो शिप था ये देखो क्या बोला था, लास्ट वाला सब में एक साइड में था, ठीक है। क्वेश्चन बोला था द शिप ऑन द सेम साइड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन अब क्या ट्विस्ट मारा है, बोला इफ टू शिप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस का दोनों क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट रहेगा तो ये डायग्राम नहीं होगा, दोनों को अपोजिट साइड हम लोग करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए लाइट हाउस है, ठीक है, और ये दोनों अपोजिट साइड, ये दोनों शिप लाइट हाउस का दोनों अपोजिट साइड में एक दोनों शिप है, ये S1 और ये S2, ये दोनों शिप, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ये, ठीक है। तो इस वक्त लाइट हाउस का हाइट कितना है 60 मीटर, ये है 60 मीटर। तो यहाँ पे एक बनेगा ये, और ये डायग्राम जो है ये आपका दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ 60 और एक दिया हुआ 45, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एरो बनेगा ऊपर से नीचे, ठीक है। ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, चलिए एकदम परफेक्ट डायग्राम। अब ये वाला ऑल्टरनेट एंगल मारेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 60, इसका ऑल्टरनेट मारेंगे ये हो जाएगा 45। दिस इज आवर कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। तो अगेन आपको सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा बताइए। तो इसको मान लीजिए टुकड़ा टुकड़ा x और ये मान लीजिए y, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस वाई मीटर। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है उसमें, और ये सब में सिर्फ एक ही डिफरेंस है क्या, कि वो दोनों सेम साइड था और ये दोनों क्या है अपोजिट साइड है। तो एग्जाम में बोल देगा ये वाला डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपोजिट वाला।
अब चलिए सम बनाइए। अब सम में शायद कुछ बचा नहीं, पहले ये ट्रायंगल में काम कीजिए या इसमें कीजिए, इसमें कीजिएगा तो जल्दी होगा। देखो ये 45 है तो ये जो 60 है वाई भी उतनी ही होगा। तो नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी एस टू। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एस टू सेम ए बी बाई क्या हो जाएगा बी एस टू इक्वल टू tan 45। ठीक है, tan 45। तो ए बी का वैल्यू कितना है 60 और ये है मेरा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 1। तो फाइनली वाई का इक्वल टू स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गया 60 मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए, ठीक है, बी एस वन। अगेन हम लोग लिखेंगे ए बी बाई हो जाएगा तुम्हारा बी एस वन इक्वल टू tan कितना है 60 डिग्री, राइट। तो ए बी का वैल्यू कितना है अगेन 60, तो ये है आपका x और tan 60 होता है मेरा कितना √3। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा 60 बाई √3, ये आपका निकला। अब देखिए 60 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 3 × 20 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए आपको सिखा चुके हैं कि जब भी 3 या √3 करता है तो 3 का जगह √3 बचेगा। तो फाइनली ये आया आपका कितना 20√3, ये निकल गया x का वैल्यू। तो हमको बोला था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिप 1 एंड शिप 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आएगी। ठीक है, तो चलिए ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम जो है इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू x प्लस वाई विच इज कितना x 60 और एक है तुम्हारा 20√3। तो 20√3 का वैल्यू बोलो कितना होगा, बोलो 20 × √3। तो देखो 1.732 होता है, 2 × 1. ठीक है, ये आपका हो जाएगा 17.32। इसको करो 60 प्लस 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 2 कम 2 और 1 3। ठीक है, 34 पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 104.64 नियरेस्ट मीटर मारेंगे 105 मीटर इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आ गया आंसर, उतना चलता है। ओके, चलिए एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 31। इसमें बोल रहा है मैन 1.8 मीटर हाई स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। ठीक है, मान लीजिए एक लैम्प पोस्ट है। ओके, और यहाँ से एक आदमी जिसका हाइट कितना है 1.8 मीटर। आदमी का हाँ आदमी है, ये आदमी है जो ये लैम्प पोस्ट से 1.8 मीटर इसका हाइट है और ये डिस्टेंस कितना दूरी पे खड़ा है 3.6 मीटर दूरी पे खड़ा है। ठीक है, एक आदमी जिसका हाइट है 1.8 वो लैम्प पोस्ट से कौन सा वायरल किया था? 3.6 मीटर दूरी पे खड़ा है। अभी क्या हो रहा है लैम्प पोस्ट से क्या होता है लाइट निकलता है, तो जब लाइट निकला तो इस आदमी का शैडो बना। शैडो कितना दूरी पे बना, ठीक है, कितना बना दूरी पे आपका बना है 8.4 मीटर दूरी पे इसका शैडो बना। तो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ये लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है। ये सब में एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, ये सब में एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे कोई एंगल दिए ही नहीं। आपको बोला कि एक आदमी जिसका हाइट है 1.8 वो लैम्प पोस्ट से 3.6 मीटर दूरी पे खड़ा है और जब लैम्प पोस्ट का लाइट जैसे ही ऑन हुआ तो इसका शैडो पड़ा और वो कितना दूरी पे पड़ा 5.4 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्विस्ट ये है कि आपको एक भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन नहीं, एंगल दिया ही नहीं। तो सब में कैसे करेंगे, एंगल निकालेंगे वो जो, ठीक है, एंगल निकालेंगे क्या करेंगे वी विल लर्न। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट द एंगल भी थीटा, हम लोग मान लिए थीटा। ठीक है, देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, गौर से देखिएगा आप लोग। एक ट्रायंगल है ए बी डी और एक ट्रायंगल है तुम्हारा ये, ठीक है, ई लिखिए आप उसको, डी तो एक बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, और डी हो गया ना तो ये हो जाएगा आपका ई सी डी। हाँ, ई सी डी, ये एक यहाँ पे ट्रायंगल हो रहा है। ठीक है, सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, देखो गौर से ऐसी डायग्राम बनता है एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर छोटा। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में खैर आप लोगों को नहीं जाना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग किस में काम करेंगे ये वाला में। चलिए, तो इन ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे ई सी डी। ठीक है, tan थीटा अगेन हम लोग लेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या होगा आपका बोलो ई सी बाई सी डी मतलब 1.8 बाई 5.4। ई सी बाई आपका कितना हो जाएगा सी डी,
ठीक है, सी डी आपका हो जाएगा tan थीटा tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, जो भी आएगा 1.8 इसी आपका दिया हुआ 1.8 और ये दिया हुआ 5.4 5.4, कट के आ जाएगा तुम्हारा 1/3 मीटर। tan थीटा का वैल्यू ये निकल गया, ठीक है। अगर tan थीटा का मतलब वो डिग्री नहीं दिया हुआ रहेगा तो दोनों वैल्यू जाएगा। हाँ, वो ऐसा कुछ देगा जिससे निकालेंगे। tan थीटा हम लोग फाइनली फाइंड आउट हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी, नहीं ए बी डी, ABD ठीक है। ए बी डी गौर से देखिए, ए बी डी तो अगेन परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है ए सो पहले से BD हम लोग फाइंड करते हैं। बी डी, ठीक है। तो अब देखिए बी डी इज नथिंग बट, इसको मान लीजिए x, और बी डी आप गौर से देखिए बी सी प्लस क्या है यहाँ पे, बी सी प्लस CD सी डी, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे tan हम लोग लिख देंगे थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो बी सी कितना दिया हुआ है 3.6 और ये साहब 5.4, ठीक है। tan थीटा का भी वैल्यू अभी हम लोग निकाल लिए, कितना आया 1/3 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा बोलो, 6 4 10, 60 होगा क्या, नहीं 90, ठीक है 90 9.0 9.0। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू आ जाएगा, ये कट जाएगा 3, ठीक है। तो ये लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है 3 मीटर्स। देखा कैसे निकला, ये सब में करने का ढंग ही अलग था। तो डायग्राम पर सही से बनाइएगा, जैसे जैसा बोलेगा वैसे ही करेंगे। एक आदमी बोला जिसका हाइट है 1.8, वो एक लैम्प पोस्ट से कितना मीटर दूरी पे था 3.6। अब फिर जब उसको क्या हुआ, जब लाइट पड़ा उस पर तो उसका शैडो कितना दूरी पे बना, 5.4 मीटर दूरी पे बना। तो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है, तो लैम्प पोस्ट का हाइट है तुम्हारा 3 मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर। आंसर देखो, ओके। एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मोनूमेंट इज 45 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 15। माने एक बिल्डिंग्स का, ठीक है, छत से एक मोनूमेंट, ये मान लीजिए आपका मोनूमेंट, ठीक है, और ये आपका बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग का छत से जब इसको देखा जा रहा है तो कितना एंगल पे देखा जा रहा है, 45 डिग्री एंगल पे देखा जा रहा है, ठीक है। ये आपका बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का हाइट भी साथ दे दिया, कितना दे दिया 20 मीटर हाइट। दिस इज बिल्डिंग एंड दिस इज मोनूमेंट, ओके। और फिर बोल रहा है कि फ्रॉम द फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन था तो ऐसा कुछ होगा, और फिर डिप्रेशन माने यहाँ से इसको देखा जा रहा है, राइट। तो ये एंगल आपका कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, ओके। और ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ये है आपका डायग्राम, ठीक है। तो आपको बोला फाइंड दी, आपको क्या बोला, हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द, सिर्फ वहाँ ये नहीं, sorry. 50, अच्छा ठीक। फाइंड दी हाइट ऑफ द मोनूमेंट, माने ये पूरा हाइट आपको फाइंड आउट करने बोला। तो इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, यानी वी हैव टू फाइंड x प्लस y, सर वो और वो तो इक्वल हो गए। ठीक है। हाँ, इक्वल अभी करेंगे हम लोग, रुक जाओ, ठीक है, हम बता रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो एंगल कितना है 45 के एंगल इधर वाला? 45 और ये 15 डिग्री एंगल है, ओके ठीक है। डिप्रेशन जो बन रहा है ऊपर से नीचे वो 15 डिग्री, यही क्वेश्चन है कि एक, ठीक है, बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई, उसका टॉप से देखा गया मोनूमेंट को तो 45 बनाया गया, और जमीन का फुल फुट से देखा गया तो मोनूमेंट पे कितना बना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 15 डिग्री। ठीक है 15 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा फाइंड दी हाइट ऑफ दी मोनूमेंट। अब जो वो जो देखो डायग्राम थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ क्या होगा, सेम होगा, और ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, सेम। मतलब ये 20 है, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे 20 मीटर, ठीक है। हो गया, सब खत्म। तो मतलब कौन डायग्राम सबसे पहले करेंगे हम लोग, बड़ा वाला करेगा। कौन वाला, देखो ये वाला करो ना, क्योंकि हाँ, यहाँ बड़ा पे ये पता है आपको, ये नहीं, दोनों में तो वाई एब्सेंट है ना, दोनों में आपको झमेला है, दोनों को लेके करना होगा साइमल्टेनियस। चलिए सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं, ए बी एम हो गया, और इसका नाम दे दो सी, और इसका नाम दे दो डी। तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर माने ए डी बाय आपका हो जाएगा डी सी, विच इज इक्वल टू tan 45, ठीक है। तो ए डी मेरा है y और डी सी मेरा कितना है, डी सी आई डोंट नो, तो इसको मान लो x, ओके। x इक्वल टू कितना हो गया tan 45, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकला y, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको मान लो। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है। ए बी एम में आइए, तो ए बी एम में क्या होगा, अगेन ए एम
बाई क्या हो जाएगा एम बी विच इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री जो है, अब हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। चलिए एम इज नथिंग बट y प्लस 20, ठीक है, और बी एम क्या है आपका x विच इज इक्वल टू tan 15। tan 15 का वैल्यू कितना है? नहीं हाँ? 0. जीरो कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल वाला बात करी। tan 15 का वैल्यू tan 0 का वैल्यू 0 होता है। हाँ सर, कितना है? 0.267949192। ठीक है 0.267। चलो इतने ही ले लेते हैं, काफी हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू वाई, राइट? x इक्वल टू कितना है? Y y, तो हम लोग को y निकालना है। y प्लस 20 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू हो जाएगा 0.267। क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाए तो y प्लस 20 इक्वल टू, ठीक है, 0.267y, ठीक है। अब 2y अब इसको सब्ट्रैक्ट करें हम लोग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? सर ओके देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मोनूमेंट इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट इज 15। माने बिल्डिंग का फुट से एंगल ऑफ मोनूमेंट डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला? बिल्डिंग का टॉप से मोनूमेंट में ये हो रहा है। समझे? इसका डायग्राम कुछ इस तरह का, ये है आपका बिल्डिंग और ये आपका क्या मोनूमेंट, ओके, ये आपका है मोनूमेंट। ओके तो देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बढ़ता है। हाँ ये वाला हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना दिया हुआ? 45 डिग्री, ठीक है। और फिर बोला इसका फुट से मोनूमेंट का हाइट, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है? 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। बस यही क्वेश्चन है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, ये तो बी तो हम दे ही दिए, तो ये बी, इसको दे दो एम, ए और ये सी, ये हो गया आपका डायग्राम। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग डायग्राम बनाएंगे और काम करेंगे, समझ आएगा। तो सबसे पहले कौन डायग्राम में करते? देखो 45 वाला में काम करते, राइट? तो इसको तो मान लो x और इसको मान लो y। तो इन ट्रायंगल हम लोग कौन सा ट्रायंगल में काम करें बोलो? सी बी एम, इन ट्रायंगल सी बी और एम। तो गौर से देखिए tan 45 ये आपका दिया हुआ 20 मीटर हाइट, तो मैंने इतना दूर तक इसका लेंथ कितना होगा? 20 मीटर, ठीक है, और ये हाइट आपका ले लेंगे हम लोग x, ओके। तो ये वाला ट्रायंगल में काम कर रहे हैं 20 tan 45, राइट। tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी बी बाई बी एम। तो यहाँ पे कितना होगा? 1, और यहाँ पे बी सी कितना है? y, और बी एम आपका कितना होगा? ये 20, और डिवाइडेड बाई y आपका हो जाएगा। तो फाइनली y इक्वल टू कितना निकला? 20 मीटर, ठीक है। अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल हम लोग कितना लेंगे? ए बी एम W ओके, ये ए एम बी लिख देते, 20 डिग्री आया। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? tan 15 डिग्री इक्वल टू कितना होगा बोलो? x प्लस 20 y x बाई x प्लस 20 x प्लस 20। जी। अच्छा हाँ, तो टाइम x प्लस 20 हम लोग क्यों ले? हम पूरा ही को x मान लेते हैं ना, ये पूरा ही को x, इसको 20 लेगा फायदा नहीं, पूरा ही को x है, यहाँ से यहाँ इसको मान लीजिए x, ओके सर। ठीक है, 20 का झमेला नहीं। 20 अगेन यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है? y tan 15 डिग्री, ओके जी। y कितना है? tan 15 डिग्री। x इक्वल टू y का वैल्यू कितना निकला? 20, और tan 15 का वैल्यू कितना है यहाँ पे बोलो? 0.671। ठीक है, tan 15 का वैल्यू कितना है? 0.4 था सर, कुछ 467 ऐसे ही कुछ था क्या? 0.27 हाँ 267 267, ठीक है। अब इसको 267 हाँ 267, अच्छा ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, और नहीं होगा अगर
0.267 हाँ है? हाँ तो ये तो कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारा 20 खा जाएगा इसको तो 2.67 इंटू 2 हो जाएगा 7 3 2 5.34 5.3 ओके 5 पॉइंट ठीक है हम लोग- को भी समझ नहीं आ रहा ओके चलिए 35 नंबर लेते हैं यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मोनूमेंट इज 45 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 15 मीटर ठीक है मतलब ये बोल रहा है कि ये मान लीजिए एक बिल्डिंग जो है तुम्हारा कितना कितना मीटर हाई 20 मीटर हाई ठीक है और ये आपका एक मोनूमेंट है ओके तो ये मोनूमेंट से अगर हम लोग नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें ये आपका हो रहा है 45 डिग्री और जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन ये बन रहा है कितना 15 डिग्री ओके तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ दैट मोनूमेंट ठीक है इसका नाम दे दो ए बी इसका नाम दे दो सी इसका नाम दे दो डी यही क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग का फुट से अगर मोनूमेंट को देख रहे हैं तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है और फिर उसी बिल्डिंग का हम लोग टॉप से देख रहे हैं यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 15 डिग्री आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द मोनूमेंट चलिए तो सबसे पहले कौन डायग्राम में काम करेंगे ये बड़ा वाला है 1045 वाले में काम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ठीक है ए बी सी तब हम लोग लिखेंगे tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है आपका बी सी तो इसको मान लीजिए x इसको मान लीजिए y ओके तो 1 इक्वल टू एक्स बाई वाई तो यहाँ से सोल्यूशन आपका ये निकला x इक्वल टू वाई ये हो गया इक्वेशन 1 ठीक है नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल ये वाला डी सी बी ओके अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू हो जाएगा आपका कैसा 20/x tan 15 डिग्री राइट अब देखो डी सी कितना दिया हुआ 20 और ये हो जाएगा बाई एक्स इक्वल टू tan इसका वैल्यू कितना है tan 40 ठीक है 0 पॉइंट सजाता है तुम्हारा 267 चलिए तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.267 इसको डिवाइड करो और बताओ कितना आएगा ये ठीक है ये शायद 74 समथिंग कुछ आएगा 74.94 ऐसा कुछ आ रहा है क्या देख लो 74.906 906 ओके ये आ गया तो आपका x निकल गया ठीक है जो x का वैल्यू होगा वही क्या होगा y का वैल्यू होगा तो ये हो गया खत्म सो देयरफॉर आपको बोला था हाइट ऑफ द मोनूमेंट हम लोग लिख देंगे हाइट ऑफ द मोन्यूमेंट इज इक्वल टू 74.9 उसका अप्रॉक्सिमेटली ठीक है हो गया